तो चलिए आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। और आज जो है आपको पिछले लास्ट तो आप वीडियोस वगैरह देख रहे हैं कि नहीं, आप बताइएगा। क्योंकि देखिए जो भी हम ये सीरीज़ चल रहा है, वेब सीरीज़ नहीं है लेकिन ये आपके स्टडी का सीरीज़ है, जिसमें कि आपको हम सिखा रहे हैं स्टार्टिंग से ही कि मतलब जैसे कि मार्केट में सस्टेन कैसे करना है। वो हमारा पार्ट 1 में वीडियो डाला हुआ है। पार्ट 2 में हमने आपको कैंडल्स सिखाया है। देखिए बेसिक लेवल पे सिखा रहे हैं। अगर आप ये सब जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो एक बार जाकर के एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। जो जानते हैं वो भी एक बार जाकर के, हो सकता है कुछ नए पॉइंट्स हमने बोले हो उसमें, तो 2x पे आप जाकर देख सकते हैं। जो नहीं जानते हैं कुछ भी, अभी मार्केट एकदम ज़ीरो है, तो आप जाकर के स्टार्ट से हमारा वीडियोस देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। और हमने पूरे कैंडल्स वगैरह भी उसमें बताए हैं, और वो सारा ओरिजिन कैंडल बोला क्यों जाता है, होता क्या है नहीं है, वो सब चीज़ बता दिया उसमें। ठीक है, तो आप जाकर के देख लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट है आज का जो टॉपिक है वो है, हम स्टार्ट करते हैं हैमर से। ठीक है, तो सबसे आसान और सबसे अच्छा जो सारे सारे ट्रेडर्स को पसंद आता है, वो कैंडल का नाम है, वो ये है। होप तो दिख रहा है आपको क्लियर। हैमर मीन्स हथौड़ा, ये पता होगा आपको। बाकी ये बताइए कि आपको ये पता है कि नहीं है, क्या डेट कितना है, पता है? नहीं पता होगा। आज 5/6/2022। तो लाइफ में कभी भी जो है डेट हमेशा याद रखिए। डेट और टाइम, इसके बिना लाइफ नहीं चलता है। पर्सनल अनुमान से बोल रहे हैं, मतलब अनुमान नहीं, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ये हो गया। तो इस तरीके का जो है हमको लेके चलना है। और ये हो गया हमारा हैमर। हैमर को आज हम पढ़ेंगे और पूरा एकदम डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। और ये सबसे अच्छा जो है ना, हमको तो बहुत अच्छा लगता है, वैसे बहुत सारे ट्रेडर्स को अच्छा लगता है। आप बताइएगा आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है। सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है, ठीक है। ये अगर मान लिए बन जाए, जैसे आपको इसका शेप को हम बताए थे, आपको हमने दिखाया था कि हैमर का शेप जो होता है ऐसा करके, ऊपर सीटी मार दिया, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ये हमने शेप आपको बताया था। और इसका एक ये शैडो होता है, ठीक है। या तो एक शैडो नीचे होगा, हल्का छोटा सा शैडो ऊपर होगा, और नहीं तो कोई शैडो होगा ही नहीं, ठीक है। ऊपर में इसका कोई अपर शैडो कोई होगा ही नहीं। सॉरी ये लग गया, लेकिन होगा ही नहीं। और नहीं तो होगा तो ये होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ये, अगर यही हैमर, ठीक है, ये हो गया, ये बन गया, अगर ये इतना ही है, अगर ऐसा शब्द बनता है तो इसको हैमर नहीं बोलते, ठीक है। अगर ये बनता है, ऐसा करके बन जाता है, एक ये बन गया, और ऊपर में भी अगर ये एक ये बन गया, तो ये भी हैमर नहीं होता है। ये जान लीजिए हैमर होता कौन है। ये होता है, ये होता है, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। और बाकी अब इसको क्या बोलते हैं नहीं बोलते, वो सब चीज़ धीरे धीरे करके जो है ना हम लोग क्लियर करते चले जाएंगे। तो ये हो गया आपको। और जो भी आपको कन्फ्यूज़न लगे पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या दिक्कत है, नहीं है, कहाँ आपको क्या समझ में नहीं आया, वो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो अब ये भी बताइए कि अभी तक जो आप सीखे हैं वो आपको समझ आया है कि नहीं आया है। तो ये हो गया, हमने आपको हैमर का शेप दिखा दिया, जिसमें कि आपको ये बताता है ओपन, क्लोज, लोअर शेडो, अपर शेडो, नो शेडो, मतलब शेडो नहीं होता है, ठीक है। ऐसा करके एक हैमर पैटर्न बन गया। अब होता कब है, बनता कब है, ये ध्यान में रख लीजिए। बन कभी भी जाता है, ठीक है, लेकिन हमको ट्रेड कब लेना है, when to execute ट्रेड। अब ये ट्रेड मीन्स ट्रेडिंग वालों के लिए भी है और इन्वेस्टिंग वालों के लिए भी है। और क्योंकि देखिए चैनल का जो नाम आप देख रहे हैं ये स्टॉकिंग्स है, तो इसमें क्या है कि खाली बस आपको हम ये मार्केट ही नहीं बता रहे हैं, आपको पैसे को बचा करके, सेव करके सस्टेनेबल ग्रोथ करेंगे, ठीक है। ये पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, आपने 10th से पहले भी। सस्टेनेबल एक कोई डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे करके अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। एक दिन में ही अमीर नहीं बनना है, एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है ये पढ़े होंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। और हिंदी में भी कुछ कहावत होता है, तो क्या होता है आप बता सकते हैं, हमको भी थोड़ा सिखा दीजिए, कुछ हम भी सीख लेंगे आपसे, ठीक है। तो ट्रेड लेना कब है, तो जब मार्केट गिर रहा हो, ठीक है, फॉल हो रहा हो, और यहाँ पर जा कर के इस लेवल पे आकर के कोई एक हैमर बन जाता है, तो यहाँ पर हमको ट्रेड हम ले सकते हैं, ठीक है। ये एक इंडिकेशन हो गया, ये एक इंडिकेटर यहाँ पे दिखाता है कि यहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर जाएगा,
ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट गिरा नहीं है, अब यहीं पे एक हैमर बन जाएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर गया, एक हैमर यहाँ बन गया, तो क्या यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं? तो ट्रेड हम यहाँ पे, अब हम क्या कर सकते हैं ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम इस चीज़ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको हम बेसिक लेवल बता रहे हैं और पूरा स्टेप वाइज आपको हम लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ आप जानते हैं कि ट्रेड लेना कब हो, आप समझ गए कि जब मार्केट फॉल हो रहा हो, देख करके, ध्यान दे करके। अगर आपका पैसा ईमानदारी का है, मेहनत का है, तो आप जो है सोच समझ के ही लगाइएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ लगा दिया चलो छोड़ देते हैं। अब पैसा चलो मान लेते हैं बस 5 लाख 10 लाख 50 लाख जो भी पैसे अगर मान लिया आपके पास में है, आप सोचिएगा चलो छोड़ देते हैं, इक्विटी में लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बुरेगा थोड़ी ना पैसा। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अगर मान लिया आपका पैसा डूबेगा नहीं तो आपका पैसा बढ़ेगा भी तो नहीं, ग्रोथ भी तो नहीं होगा। उससे क्या होता है, कंपनी जो है आपके पैसे को इस्तेमाल करके जो है आपको अपना पर्सनल ग्रोथ करती है। तो आप जो शेयर मार्केट में आए हैं, आप किसकी ग्रोथ के लिए, आप अपने ग्रोथ के लिए आए हैं या फिर कंपनी की ग्रोथ के लिए आए हैं? इन शेयर का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है। हमने 100 रुपये पे खरीदा था, 1,000 रुपये भी खरीदा था, अब वो 1,005 जा रहा है, 10 जा रहा है, 990 जा रहा है, इतना ही पे वो झूला झूल रहा है। तो झूला हमको नहीं झूलना है। शेयर मार्केट में आए हैं तो हमको कुछ अर्न करना है और एकदम सही जगह पे अपने पैसे को एकदम सही जगह पे लगाना है, चाहे वो इन्वेस्टिंग में हो या फिर ट्रेडिंग में हो। ट्रेडिंग तो फिर भी बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है, वो हम आगे सीखेंगे, पहले इन्वेस्टिंग को सीख लेते हैं। तो अब जो है आपको समझ में आ गया कि हैमर जो कैंडल होता है ये आपको फॉलिंग मार्केट में, जब आपको हम ग्राफ पे लेके चलेंगे, अभी थोड़ी देर में जो है ना आपको हम ग्राफ भी दिखाएंगे, ग्राफ पे भी लेके चलेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे आपको हम शो करेंगे कि कैसे हुआ, हमको कहाँ एंट्री लेना चाहिए था, ठीक है। और समय के साथ आपको हम लाइव मार्केट का ट्रेड भी हम करवाएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए। बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए। आप चैनल को, आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तो हम लाइव भी करेंगे आपके साथ। तो अब ये हो गया हमारा, समझ गया कि यहाँ पे जो है एंट्री हमको करना है जब मार्केट फॉल हो रहा हो, हमको ग्राफ देखना है, ग्राफ देखने के बाद मार्केट गिर रहा है, उसके बाद हम अगर हैमर पैटर्न बन रहा है उसके बाद हमको एंट्री लेना है। तो एंट्री लेंगे तो ठीक है। अब ये नहीं है कि हाँ हैमर अगर बन गया तो ये ब्रह्मा जी का लकीर हो गया, चाहे जो भी जिनको भी आप मानते हो किसी का लकीर हो गया कि ये मार्केट उठेगा ही उठेगा, यहाँ से एकदम 100% श्योर है। 100% श्योर कुछ भी नहीं होता है, ये आप हमेशा माइंड में रख लीजिए कि 100% श्योर कुछ भी नहीं होता है, हर चीज़ का एक प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सैलरी मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि होता है कभी कभी कि मतलब देखिए ट्विटर में देख लीजिए जा करके, अभी जो जॉब कर रहे थे इतना पढ़ाई किए हैं, सब छोटा मोटा पढ़ाई नहीं किए हैं, जो उतना उतना बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी उनका जॉब अचानक से रात में उनको मेल आता है, उनका जॉब खत्म हो गया। तो लेकिन हाँ ये बोल रहा था जितना अच्छा पढ़ाई उन्होंने किया था तो एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिलता तो उनका लाइफ अच्छा होता। तो ये एक प्रोबेबिलिटी होता है, जितना आप अच्छा आपको इंडिकेशन दिख रहा है आपकी प्रोबेबिलिटी वैसी है। दूसरा कि अगर मान लेते हैं कि 100% किसी चीज़ को लेकर नहीं चलना है, ठीक है, तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। लेकिन हाँ अपने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसके बाद क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। कॉन्फिडेंस आने के लिए जो है हमको लेके चलना है कि यहाँ पे हैमर बन गया, तो इस हैमर का क्या होता है ना कि हैमर के नेक्स्ट कैंडल को ओपनिंग में ही हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, ठीक है, ज़्यादा ये नीचे नहीं लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मार्केट फॉल हो रही थी, तो यहाँ पे हैमर बन गया। अब हुआ क्या कि यहाँ से जो है ये दूसरा कैंडल ही बनेगा, ठीक है, फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, हम इसमें ही हम एंट्री ले सकते हैं। अब अगर मान लेते हैं हम एंट्री लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको पैसा निकल के ही आएगा, तो हमको दो चीज़ लेके चलना होता है, ठीक है। मार्केट में कभी भी ब्लाइंड ट्रेड नहीं किया जाता है, चाहे वो इक्विटी हो या फिर ट्रेडिंग हो। ट्रेडिंग में तो बिल्कुल ही नहीं किया जाता है, उसमें तो पूरा आपको दूरबीन लगा के चलना पड़ेगा। इसमें आपको जो है चश्मा साफ रखना पड़ेगा, नहीं तो आँख को धो के रखना पड़ेगा। पैसा ग्रो करना चाहते हैं तब, अगर आपके पास बहुत पैसा है रख दिए छोड़ दिए, तो ग्रो करना चाहते हैं तो आप जो है इसमें देख लिए इसको, इसके बाद ट्रेड लेना है। अब हमको अगर मान लेते हैं हमको ट्रेड ले लिए, लेकिन हम ये जो है अगर ट्रेड गलत हो गया, हुआ क्या, ये कैंडल बनने लग गया बनने लग गया बनने लग गया, और ये क्या हुआ कि और बनते चला गया। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो अपना बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं कि हाँ यहाँ पे जो है हमको निकल जाएगा, कहीं उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, उसको बोलते हैं ना होप ट्रेडिंग करते हैं वो, कि ऐसा हमको लगता है। तो लगता है कि डेफिनेशन आपको सबसे पहले में ही हम दे चुके हैं। अगर आपको लगता है तो मार्केट ये इसीलिए बैठा है कि मार्केट जो है लगाता है।
ठीक है, हम आपको हिंदी में भी लिख के दे रहे हैं। अगर आपको लगता है तो मार्केट लगाता है, तो लगने पर ट्रेड नहीं लेना है। तो किस पे ट्रेड लेना है, तो हम लोग इस सब पे लेंगे। इसी सब को पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए हम 2 मिनट टाइम ले रहे हैं आपको, लेकिन हम समझा रहे हैं हर चीज़ को, हर एक पॉइंट्स को। तो इसमें जब हमारा हैमर बन जाएगा, जैसे कि फॉलिंग ऐसे नहीं होगा, तो हम अब कैसे फॉलिंग होगा आपको हम दिखा देते हैं। अगर मार्केट ऐसे गिर रहा था, ऐसे गिर रहा था, इसको बढ़ावरे है, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए फिल्म। और यहाँ पर क्या हुआ, एक हैमर बन गया। तो इसके बाद जो भी कैंडल बनेगा, हम यहाँ पे जो है हम एंट्री ले सकते हैं। और हमारा जो है इसमें मार्केट में टिकने के लिए एंट्री, सॉरी, प्रॉपर एंट्री, ठीक है, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट और स्टॉप लॉस। ये बहुत बड़ा हीरो है, ठीक है। तो ये जो है, इसको ये टर्म क्यों आया स्टॉप लॉस, ये अब तक आप लोग कभी सुने हैं कि नहीं सुने हैं, या आप बताइएगा कमेंट करके कि स्टॉप लॉस मार्केट में एंट्री, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, ये सबसे बड़ा हीरो है। इसलिए हीरो है क्योंकि ये जो है, ये दोनों आप लोग, आपको एंट्री दिलवाता है, मार्केट में घुसवाता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है। लेकिन ये जो है ना, आपको बचाता है, ये सेवर है। आपको ये हमेशा ही, अगर कंडीशन गलत हो गया, अगर आपने ट्रेड लिया तो वो गलत हो गया, तो आपके पैसे को ख़त्म होने से, जीरो होने से ये बचाता है, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को ग्रोथ करना चाहते हैं, तब ये ज़्यादा मायने रखता है। नहीं तो इसमें ज़्यादा मायने रखता है, इसमें थोड़ा कम मायने रखता है। अगर आप पैसे को ग्रोथ नहीं करना चाहते हैं, बस छोड़ देना चाहते हैं, तो आपको तो खैर कोई मतलब ही नहीं है, स्टॉप लॉस से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप बढ़ाना चाहते हैं तो इससे मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको हम सिखाएंगे कि कैसे हमको कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो हमको एग्जिट कर जाना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये कैंडल हो गया, हैमर बन गया, हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इस कैंडल का लो, ठीक है। अगर ये था, ये पॉइंट था 110, ये था 100, ये था 80, ठीक है। तो अगर हम ट्रेड लेते हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा कि हम इसके, अगर यहाँ पे क्या हुआ 103 पर अगर ये कैंडल ओपन हो गया, अब चाहे ये 103 आए या फिर 2 आए, 1 आए, 100 आए, 95 आए, 90 आए, जो भी आए, हमको ट्रेड में बने रहना है, ठीक है। डरना नहीं है, कम होना ज़्यादा होना ये मार्केट का रूल है, ये होता ही है। लेकिन अगर ये आ जाता है 80 के नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमको एक दो बफर पॉइंट हम लेके चलते हैं। 80 का 1%, ठीक है, 80 माइनस 1%, 80 का 1% कितना होता है 0.8, तो 80 माइनस 0.8 मतलब 79.2। इतने पे अगर ये मेरा वैल्यूएशन आ जाता है तो इसको हम काट देंगे, ठीक है। इस ट्रेड को हम काट देंगे और ये हमारा ट्रेड हो जाएगा गलत। ये हम गलत होने के पहले आपको हम, मतलब यहाँ देखिए, ये नहीं है कि झांसा दिया जाता है, पहले आपको हम बचाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में टिकना है तो पहले आपको बचना सीखना होगा। आक्रमण करना तो जिस दिन आप बचना सीख गए उस दिन तो आप अपने सीख जाएंगे। अटैक करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब यहाँ पे अटैकर ही होता है, लेकिन डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है, डिफेंस भी ज़रूरी है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी रुचि रखते हैं तो आपको पता होगा, चाहे वो फाइटिंग का नहीं हो, कुछ भी हो, अटैक और डिफेंस दोनों ज़रूरी होता है। तो ये डिफेंस पहले आपको हम सिखा रहे हैं
कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो हमारा ट्रेड हो जाएगा गलत और हमको यहाँ पे करना चाहिए एग्ज़िट, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये हमारा ट्रेड चलता है ऊपर की तरफ, तो टारगेट हम कैसे निकालेंगे वो हम आपको आगे सिखाएंगे, ठीक है, वो हम आपको आगे बताएंगे। ये डिफेंस है, एंट्री कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ठीक है। तो अब जो है इसको आपको समझ आ गया। अगर समझ आया या नहीं आया आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। तो इसके बाद जो भी अगर प्रॉब्लम आपको इसमें लगा है, जो भी आपको हम समझाए हैं उसमें अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगा है तो आप कमेंट करके बताइए, पूछ सकते हैं हमसे। अब चलिए आपको हम यहाँ पे चार्ट पे लेके चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको हम चार्ट पे दिखाएंगे कि कहाँ पे ऐसा मोमेंटम हुआ था जहाँ पे कि मार्केट ने जो है हैमर बना और वहाँ से मार्केट ऊपर गई है, और कहाँ पे ऐसा हुआ है जहाँ पे हैमर बना और मार्केट वहाँ से ऊपर नहीं जा करके मार्केट वहाँ से नीचे आ गई है और ट्रेड गलत हो गया है, ठीक है। तो हम वो आपको वो भी दिखाएंगे, और जहाँ पे मार्केट सही हो करके ऊपर गई है तो ट्रेड सही हो गया है, हम आपको वो भी दिखाएंगे, ठीक है। चलें, ऑल क्लियर लिख दीजिए कमेंट में, ऑल क्लियर। अगर क्लियर है तो, नहीं है तो डाउट पूछ लीजिए। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं।